पृथ्वीराज अपनी लड़ाई में जाने के लिए तैयार हो चुके थे। इधर लकी भी लड़ाई पर जाने के लिए तैयार था। पृथ्वीराज ने अपने बाकी लोगों को तो जाने के लिए रवाना कर दिया, लेकिन वो जयंत को लेकर आखिरी बार लकी से मिलने के लिए जाना चाहते थे। जयंत ने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाया और पटना यूनिवर्सिटी जाने के लिए रवाना हो गया। लेकिन जैसे ही बाकी लोगों ने लकी का नाम सुना तो वो पहले तो दंग रह गए और उसके बाद में बड़े ही उदास मन से वो गाड़ी में बैठ गए। आज की उनकी लड़ाई अपनी सत्ता नहीं बचाने वाली थी, ये बात उन लोगों के दिल में तो घर कर गई थी। आज रविवार था और राधिका सुबह बहुत ही आराम से उठी थी। वो रीना और बाकी चारों लड़कियों के साथ में बाहर घूमने के लिए निकलने के बारे में सोच चुकी थी। जब से वो लड़कियां यहां आईं तब से उनकी और राधिका की अच्छे बनने लगी। लेकिन इस दौरान वो राधिका की पहचान के बारे में किसी को भी बताने से हमेशा बचती रहीं। वो लोग हर रोज राधिका को अपने साथ क्लास लेकर जाते और उसके बाद उसके लिए सीट भी रोक दिया करते। वो लोग राधिका के लिए कैंटीन में पहले ही लंच तैयार करके रखती थी और जब राधिका वापस आती तो उन्हें मसाज भी दिया करती। कुल मिलाकर वो लोग राधिका का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे थे। राधिका ने दरवाजा खोला तो देखा कि लकी अपनी ड्यूटी पर खड़ा था। वो रीना और बाकी लड़कियों के साथ में नीचे उतरी और लकी की दिशा में आगे बढ़ने लगी। जब लकी ने उन पांचों को अपनी दिशा में आगे आते देखा तो काफी खुश हो गया। उसे उन्हें देखकर काफी अच्छा लग रहा था। आज काम खत्म होने के बाद तुम मेरे साथ गंगा किनारे बैठना चाहोगे? राधिका ने लकी से पूछा। वो पिछले कई दिनों से सिर्फ कॉलेज जाती और पढ़ाई में ही लगी रहती थी। ऐसे में उसके पास लकी के ऊपर ध्यान देने का जरा भी वक्त नहीं बचा था। लेकिन आज जब वो फ्री थी तो उसने सोचा कि उसे कुछ वक्त लकी के साथ में गुजारना चाहिए। वो लकी की आंखों में देख रही थी और जैसे ही लकी ने सुना कि राधिका उसके साथ आज शाम का वक्त बिताना चाहती थी, उसके तो होश ही उड़ गए। आज रात? लकी बस इतना भरी कह पाया था और उसके बाद में उसका मुंह ही बंद हो गया। वो किस मुंह से राधिका को मना कर सकता था और ना ही वो उसे ये बता सकता था कि आज उसकी लड़ाई होने वाली थी। हो सकता था कि आज की लड़ाई के बाद वो अपने घर वापस भी नहीं आ पाता। अगर राधिका को इस चीज के बारे में बताता तो शायद वो उसे जाने ही नहीं देती। लेकिन वो राधिका की चमकती आंखों में देखकर उलझता जा रहा था। आखिर में उसने कहा, ठीक है, मैं आज का काम खत्म कर लेने के बाद तुम्हें फोन लगाता हूं। ठीक है, तुम अपना काम निपटा लो, तब तक हम जरा लाइब्रेरी घूम कर आते हैं। यार, लाइब्रेरी में घूमने के लिए कौन जाता है? लकी ने हंसते हुए पूछा। किताबी कीड़े जाते हैं, राधिका ने कहा और हंसते हुए वहां से निकल गई। लकी की हाँ सुनकर वो भी काफी खुश हो गई थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि लकी उसके साथ में आने वाला था। राधिका के साथ में मीना और शीना तो निकल गईं, लेकिन रीना और टीना उसके पास में ही रुक गईं। जब उन्होंने देखा कि राधिका वहां से निकल चुकी थी और उनकी आंखों से दूर जा चुकी थी तो लकी फिर से अपने कमरे में आ गया और उसने अपने कपड़े बदल लिए। वो अब कॉलेज के गेट पर जाने वाला था। वहां पर जयंत उसे लेने आने वाले थे और वहां से वो लोग मैच के लिए जाने वाले थे। रीना और टीना भी लकी के साथ में उसके कमरे पर आ गई। दोनों भी उसके साथ में जाना चाहती थी। लकी गेट के बाहर आया और उसने देखा कि वहां पर एक गाड़ी खड़ी थी। उस गाड़ी में से पृथ्वीराज और जयंत बाहर आए और खुशी खुशी लकी से मिलने लगे। लकी ने उन दोनों से हाथ मिलाया और उनके साथ में गाड़ी में बैठ गया। वो लोग अपना पटना सिटी सेंटर की तरफ रवाना हो गए। यहाँ के बेसमेंट में जो रिंग लगी हुई थी, वैसे तो उसके बारे में आम लोगों को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन यहाँ के जितने भी बड़े परिवार थे वो इस रिंग के बारे में अच्छी तरीके से जानते थे। वो लोग जानते थे कि इस छोटी सी रिंग में बड़े बड़े फैसले हो जाया करते। रिंग पटना के बीच में ही था। वहां ऊपर ना एक बड़ा सा हॉल था और उसके नीचे ही रिंग बनी हुई थी। यहाँ पर बाहर से देखने पर तो ऐसा लगता जैसे बहुत शांति थी, लेकिन बेसमेंट में काफी हलचल रहती। उस सिटी सेंटर में थोड़ी दूर पर ही पृथ्वीराज, जयंत, लकी, रीना और टीना गाड़ी में से नीचे उतर आए। यहाँ से रिंग में वो लोग पैदल ही जाने वाले थे। लकी को ऐसा लग रहा था कि तो चमकती हुई आंखें उसकी तरफ देख रही थी। वो पीछे की तरफ पलटा और जैसे उसने उन दोनों आंखों को देखने की कोशिश की तो इतने में वो इंसान पेड़ के पीछे छिप गया। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी कौन था। रीना और टीना भी उस आदमी की आकृति को देख तो रही थी, लेकिन वो उसे ठीक से पहचान नहीं पाई। बाहर आओ, रीना और टीना से रहा नहीं गया और दोनों ने ही उस आदमी की दिशा में देखते हुए चिल्ला दिया। इसके बाद में वो जब बाहर नहीं आए तो दोनों लड़कियां पेड़ की तरफ बढ़ने लगी और उस आदमी के ऊपर हमला कर दिया। दोनों लड़कियों का हमला देखते ही वो आदमी चौंक गया।
उसे उम्मीद नहीं थी कि 20 साल की ये दो छोटी लड़कियां उसके ऊपर इतना जोर से हमला कर देंगी। उन दोनों ने उस आदमी को पकड़ लिया, लेकिन जब उसके मुंह से पर्दा उठाया तो वो आदमी नहीं बल्कि लड़की निकली। तुरंत ही उन्होंने उसे लड़की के सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा, लक्ष्मण जी। और उस लड़की को लकी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। लकी ने देखा कि उस लड़की के काले बाल थे और उसकी आंखें भी काली मोती जैसी थी। वो लड़की दिखने में किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से भी लड़ सकती थी। लकी ने अपनी पलक झपकाई और फिर से उसे देखा तो उसे याद आया कि ये तो शबाना थी जो उसे गिरफ्तार करके थाना ले गई थी, लेकिन वो यहां उसके पीछे क्यों आई थी? तुम यहां मेरा पीछा क्यों कर रही हो? लकी ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। आज यहां पर कुछ होने वाला है क्या? शबाना ने सवालिया अंदाज में पूछा। जैसे ही शबाना आज यहां से गुजर रही थी और अपने थाने में जा रही थी तो उसने देखा कि शोएब और उसके पिता यहां आसपास घूम रहे थे। जैसे ही शबाना ने उसे यहां देखा तो उसे लगा कि यहां जरूर कुछ ना कुछ तो होने वाला था। वो लोग आपस में बहुत बड़े बड़े लोगों से बात कर रहे थे और बहुत से बड़े लोग लियाकत को पहले ही हाथ मिलाकर बधाई भी देने लगे थे। ऐसे में शबाना को शक होने वाला था कि आज इस लड़ाई में कुछ तो होने वाला था, जिसके बारे में सिर्फ मेहरा परिवार और रऊफ परिवार को ही पता था। बाकी जो लोग पटना में रह रहे थे वो लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे। इस बात की किसी को भी भनक तक नहीं लगी थी। शबाना को लग रहा था कि जरूर आज यहां पर कुछ तो बड़ा होने वाला था। वो अंदर जाकर एक बार के लिए देखना चाहती थी, लेकिन वहां दरवाजा बहुत सारे लोगों से खचाखच भरा हुआ था और बिना इनविटेशन वो लोग किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रहे थे। इसलिए शबाना एक पेड़ के पीछे छिप रही थी और यहीं से देख रही थी कि क्या होने वाला था। जब उसने देखा कि पृथ्वीराज, जयंत और लकी वहां पर आकर खड़े हुए तो वो और ज्यादा हैरान हो गई। और उसे सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब उसने देखा कि लकी भी जयंत की गाड़ी में से ही उतरा था। इसका मतलब साफ था कि उसका और लकी का कोई ना कोई तो जुड़ाव था। देखो, तुम्हें यहां से अभी के अभी निकल जाना चाहिए। ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लकी ने कहा। क्यों? यहां कुछ गलत चीज होने वाली है क्या? क्या चल रहा है यहां पर? क्या करने के लिए आई हो तुम यहां पर? मैं अभी फोर्स को बुला लेती हूं और यहां पर जो भी होने वाला है ना, बंद करवा देती हूं उसे, शबाना ने कहा। वो जानती थी कि मेहरा परिवार का जुड़ाव अंडरवर्ल्ड से था और शोएब का परिवार भी इसमें कुछ कम तो नहीं था। ऐसे में उसे लग रहा था कि यहां पर कुछ तो गलत होने वाला था। बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद कर लो, वरना मैं तुम्हारा मुंह बंद करवा दूंगा, पृथ्वीराज ने लकी के पास में आते हुए शबाना से कहा। भाऊजी नहीं, शांत हो जाइए, जयंत ने अचानक बीच में आते हुए कहा। जब से शबाना उसके पास में आई थी तब से वो शबाना के चेहरे पर बहुत ही ध्यान भरी नजरों से देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने शबाना को पहले कहीं तो देखा था। काफी देर तक उसे पहचानने की कोशिश करने के बाद उसने कहा, आप शबाना ही हो ना, राव परिवार की बेटी जो पुलिस में है? हाँ, सही पहचाना, और अब मैं तुम लोगों को जेल में डलवा देने वाली हूं। जब से शबाना का ट्रांसफर फिर से पटना हुआ था तब से ही वो इस तरह के लोगों के बारे में जानकारी निकालनी शुरू कर चुकी थी जो इस तरह के गलत कामों में लगे हुए थे। उसने दूसरे के मुंह से यह भी सुना था कि मेहरा परिवार यहाँ का सबसे बड़ा सरगना था और सारा अंडरवर्ल्ड उनके ही घर से चलता। ऐसे में वो लोग अपने आप में ही पुलिस के दुश्मन हो चुके थे। जो पुलिस का दुश्मन था वो शबाना का दुश्मन। ऐसे में उसका सपना था कि वो एक दिन इन सब लोगों को पटना से खदेड़ कर बाहर कर देगी। छोटी बच्ची हो तुम, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपना हाथ उठाओगी और हम तुम्हारे इशारे पर जेल में बंद हो जाएंगे? शायद अभी तुम्हें कानून के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है बच्ची, जयंत ने हंसते हुए कहा और शबाना की आंखों में देखने लगा। वो अभी भी उन्हें घिन भरी नजरों से देख रही थी। ऐसे में जयंत ने उससे आगे कहा, देखो, मैं तुम्हें साफ शब्दों में बता देता हूं कि यहां पर क्या होने वाला है। यहां पर अंडरवर्ल्ड के दो परिवारों के बीच में लड़ाई होने वाली है। दोनों में से जो भी परिवार इस लड़ाई को जीतेगा वो आगे से यहाँ के अंडरवर्ल्ड का बादशाह हो जाएगा। जो परिवार लड़ रहे हैं वो अपनी इच्छा से लड़ रहे हैं और जो परिवार इसे देखने के लिए आ रहे हैं वो भी अपनी इच्छा से आ रहे हैं। तुम्हारे परिवार वालों को भी इस लड़ाई के बारे में कुछ पता है। इसके अलावा पुलिस वाले भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर उन्हें शहर में शांति बनाए रखनी है तो उन्हें हमारी जरूरत तो करनी पड़ेगी और उन्हें भी हमारी जरूरत तो पड़ेगी। वो हमारे बिना तो कुछ भी नहीं कर सकते ना।
जैसे ही शबाना ने यह सुना कि इस बारे में उसके परिवार को भी खबर थी तो वो हैरान हो गई। ऐसा कैसे हो सकता था कि उसके परिवार को सब कुछ पता था और उन लोगों ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया। बोलो, तुम्हें भी हमारे साथ चलकर लड़ाई देखनी है क्या? अगर ये पुलिस वाली होने का घमंड अपनी जेब में रखो तो हम तुम्हें अंदर ले चल सकते हैं, पृथ्वीराज ने कहा और शबाना की आंखों में देखने लगा। शबाना की आंखों से ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ी सी भटकी हुई नजर आ रही थी। ऐसे में पृथ्वीराज ने उसे बीच में ही छोड़ा और वहां से सिटी सेंटर की तरफ रवाना होने लगे। लकी और बाकी लोग भी उनके पीछे चले जा रहे थे। ऐसे में शबाना कुछ देर तक रुककर सोचने लगी और उसके बाद में उसने पीछे पीछे चलने का सोच लिया। पहले माले पर सब लोगों का इंस्पेक्शन हुआ और उसके बाद उन्हें बेसमेंट में जाने दिया गया। वहां पर गेट पर बहुत सारे लोग खड़े थे जो अंदर जाने का इंतजार कर रहे थे। लियाकत और उनका बेटा आधे घंटे से पहले यहां पहुंचा था। बाकी सब लोग जो लड़ाई देखने आए थे वो सभी उनसे बहुत ही गर्मजोशी से बात कर रहे थे। इधर मेहरा के परिवार के लोग भी वहां पर आ गए और खड़े हो गए, लेकिन कोई उनकी तरफ देखना नहीं चाह रहा था। लेकिन जैसे ही पृथ्वीराज वहां पर आए तो कुछ लोगों ने सम्मान दिखाने के लिए उन्हें नमस्ते कहना शुरू कर दिया। नमस्ते पृथ्वीराज जी। अरे नमस्ते, आप लोग आ गए, सब लोगों ने कहा। पृथ्वीराज भी मुस्कुराते हुए उनकी बातों का जवाब देने लगे। अब आगे क्या होने वाला था? यह सम्मान